भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सौरभ एक बार आप सबके बीच फिर से संविधान की अगली कड़ी को लेकर आया हूँ। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे प्रारंभ होती है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया है, पहली बात क्या कहेगी कि यह संविधान भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरी बात, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी। प्रशासन के संचालन के लिए वे भी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ निहित होती हैं इन राज्यों को प्राप्त होगी। पॉइंट 4 है, संप्रभु स्वतंत्रता की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग हैं। सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश एवं न्याय विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि का विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने में निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया गया है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया। इसके प्रावर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी है। इसमें हम अब एक चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें मेन पॉइंट इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर
1946 को 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। कितने 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया था। इसकी निम्न बातें जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। अब यहाँ से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया गया था और इससे काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया। इसमें संविधान की प्रस्तावना भी बनी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट कल इसके आगे नया वीडियो आएगा। धन्यवाद।